हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 66। वर्कशीट नंबर 66 हिंदी व्याकरण का वर्कशीट है और हिंदी व्याकरण में हम रस सिद्धांत भाग 4 के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करेंगे। वर्कशीट है क्लास 10th का और ये वर्कशीट है 11 दिसंबर 2020 का। तो बच्चों, हमने रस के बारे में जाना कि रस किसे कहते हैं। तो काव्य को पढ़ने या सुनने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। उसके बाद हमने रस के प्रकार के बारे में जाना कि रस के कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं। और आज हम और अधिक जानकारी हासिल करेंगे इस कार्यपत्रक से। बच्चों, अब तक हमने जाना कि रस सिद्धांत के प्रणेता आचार्य भरत मुनि ने 9 प्रकार के रस का उल्लेख किया है। हमने पहले वर्कशीट में पढ़ा था कि रस सिद्धांत के प्रणेता कौन है, आचार्य भरत मुनि हैं। उन्होंने रस को कितने प्रकार में बांटा, उन्होंने रस को 9 प्रकार में बांटा था। किंतु अब रसों की संख्या 11 है। अब रसों की संख्या कितनी है बच्चों? तो अब रसों की संख्या 11 है। प्रत्येक रस का एक अस्थाई भाव होता है, जिसकी सूची इस प्रकार है। रस की संख्या 11 है और प्रत्येक रस का एक अस्थाई भाव है। जैसे यहाँ देखिए, श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है रति। करुण रस का अस्थाई भाव है शोक। रौद्र, रौद्र का अस्थाई भाव है क्रोध। वीर रस का उत्साह। हास्य रस का अस्थाई भाव हंसी, हास्य। शांत रस का अस्थाई भाव है निर्वेद या शांत। भयानक रस का भय। अद्भुत रस का है विस्मय। विभत्स रस का अस्थाई भाव है घृणा या जुगुप्सा। वात्सल्य रस का अस्थाई भाव है ममता या स्नेह। भक्ति रस का अस्थाई भाव है वैराग्य या अनुराग। अब यहाँ देखिए बच्चों, श्रृंगार रस। आज हम श्रृंगार रस के बारे में जानेंगे। जहाँ नायक और नायिका की अथवा महिला पुरुष के प्रेम पूर्वक श्रेष्ठाओं क्रियाकलापों का श्रेष्ठक वर्णन होता है, वहाँ श्रृंगार रस होता है। तो जहाँ पर नायक या नायिका यानी किसी महिला या पुरुष के प्रेम का वर्णन होता है, उसे हम कहते हैं श्रृंगार रस। क्या कहते हैं? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है। देखिए, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है। श्रृंगार रस कितने प्रकार का होता है? तो यहाँ बच्चों, श्रृंगार रस जो है वह 2 प्रकार का है। पहला संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार कहने का मतलब है किसी के मिलन में संयोग का होना। अब जैसे देखिए, नायक और नायिका जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वह भी संयोगवश मिलते हैं। दूसरा हमारा है वियोग श्रृंगार। वियोग यानी करुणा, दुख, यानी करुणा और दुख जहाँ प्रकट होता है उसे हम कहते हैं वियोग श्रृंगार। और संयोग श्रृंगार जहाँ नायक और नायिका का मिलन होता है और जहाँ नायक और नायिका बिछड़ते हैं उसे हम कहते हैं वियोग श्रृंगार। अब यहाँ कुछ उदाहरण देकर के समझाया गया है। चलिए इस उदाहरण को देखते हैं। राम को रूप निहारत जान की कंगन के नभ की परछाई। याते सबे सुध भूल गई कर टेक रही पर टारत नाही। अब यहाँ देखिए, राम को रूप निहारत जान की, तो यहाँ नायक कौन हो गया? यहाँ नायक हमारा हो गया राम, नायक है राम। और नायिका, नायिका के रूप में किसका वर्णन किया गया है? तो बच्चों, यहाँ नायिका के रूप में जानकी यानी सीता माता का वर्णन किया गया है। सीता माता को जानकी कहते हैं क्योंकि वह जनक की पुत्री थी। अब ये जो काव्य पंक्तियाँ हैं, यह प्रभु श्री राम और माता जानकी के विवाह के समय की कुछ पंक्तियां हैं। अब यहाँ कवि कहते हैं राम को निहारत जानकी। राम को कौन निहार रही है? नायिका जानकी।
कंगन के नग की परछाई। राम की जो परछाई है वह कहाँ पर रहा है? तो जानकी के कंगन में। जानकी के कंगन में जो नग लगा हुआ है उसमें राम की परछाई है और जानकी उसी परछाई को क्या कर रही हैं? निहार रही हैं। राम के प्रतिबिंब को निहार रही हैं। या ते सबे सुध भूल गई। अब यहाँ देखिए जानकी जो हैं, जो सीता माता हैं, वह बड़े ध्यान से राम जी के प्रतिबिंब को निहार रही हैं और निहारते निहारते क्या हो रहा है? सुध भूल गई, वह सब कुछ भूल गई। कर टेक रही पल टारत नाही। एक पल के लिए भी क्या नहीं कर रही हैं? अपनी पलकें नहीं झपक रही हैं। तो यहाँ पे बच्चों किस रस का वर्णन किया गया है? यहाँ पर किया गया है संयोग रस का। यहाँ पर क्या हो रहा है? मिलन हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर संयोग रस का वर्णन किया गया है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारा करुण रस। दूसरा हमारा है करुण रस। इसमें किसी प्रकार की दुख से संबंधित अनुभूति से प्रेरित काव्य रचना को पढ़ने से करुण रस उत्पन्न होता है। करुण शब्द का अर्थ होता है दुख। तो यहाँ पर जो भी रचनाएं हैं वह किस में है? वह क्या व्यक्त कर रहा है? वह दुख व्यक्त कर रहा है। करुण रस का अस्थाई भाव है शोक। यह हम सभी को ध्यान रखना है कि करुण रस का अस्थाई भाव शोक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक काव्य दिया गया है, इस काव्य को हम पढ़ेंगे। शोक विकल सब रोबहि रानी, रिपु सिलु बनु तेज बखानी। करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि चुमी तल बारहि बारा। अब यहाँ जो काव्य लिया गया है उस काव्य में क्या व्यक्त हो रहा है? तो उस काव्य में दुख व्यक्त किया जा रहा है। और ये काव्य बच्चों राजा दशरथ के परलोक सिधारने से संबंधित है। तो यहाँ कहा जा रहा है शोक बिकल सब रोबहि रानी, यानी जो राजा दशरथ की सभी रानियां थीं उनके परलोक सिधारने पर सब शोक विकल होकर के यानी दुखी होकर के क्या कर रही हैं? रो रही हैं। रिपु सिलु बलु तेज बखानी, और क्या कर रही हैं? वह राजा के रूपु यानी रूप का, सील का, सिलु यानी सील का, बलु यानी बल का और तेजु यानी तेज का बखान कर रही हैं। और ये बखान करते हुए वह बिलाप कर रही हैं। परहि चुमी तल बारहि बारा, और इस तरह उनका बखान करते हुए वह बार बार, तल मतलब भूमि, वह बार बार क्या करती हैं? भूमि पर गिरती हैं, धरती पर गिर गिर पड़ती हैं। तो यहाँ पर बच्चों क्या प्रकट हो रहा है? दुख प्रकट हो रहा है, शोक प्रकट हो रहा है। ये जो काव्य है यह किस रस का काव्य है? तो यह है हमारा करुण रस का काव्य। मुझे आशा है आप श्रृंगार रस और करुण रस अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं इसमें दिए गए प्रश्नों को। पहला प्रश्न हमारा है श्रृंगार रस कितने प्रकार का होता है? उनके नाम लिखिए। तो बच्चों श्रृंगार रस कितने प्रकार का होता है? तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसका आंसर लिखेंगे। श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है श्रृंगार रस। अब हमें उसका नाम भी बताना है कि श्रृंगार रस के नाम क्या हैं। तो पहला हमारा है संयोग श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस। और दूसरा हमारा है वियोग श्रृंगार रस, जिसमें वियोग का वर्णन किया जाता है। और वियोग कब होता है? जब नायक नायिका से बिछड़ जाता है या नायिका नायक से बिछड़ जाता है, तब क्या होता है? वियोग। तो ये हो गया हमारा वियोग श्रृंगार रस। दूसरा प्रश्न हमारा है करुण रस कब उत्पन्न होता है और इसका अस्थाई भाव कौन सा है? तो बच्चों करुण रस कब उत्पन्न होता है? तो करुण रस दुख से उत्पन्न होता है।
किससे उत्पन्न होता है? दुख से। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखिए, करुण रस दुख से उत्पन्न होता है। यहाँ पे सीधे आप आंसर लिखें, दुख से उत्पन्न होता है। और पूछा जा रहा है इसका अस्थाई भाव, तो यहाँ हम लिखेंगे इसका अस्थाई भाव शोक है। क्या है इसका अस्थाई भाव? शोक। देखिए है, यह हो गया हमारा प्रश्न संख्या दूसरे का उत्तर। तीसरा प्रश्न हमारा है, यहाँ कुछ रसों और उसके अस्थाई भाव के नाम की सूची दी गई है। हमें क्या करना है? इन्हें सुमेलित करना है। तो श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का क्या हो जाएगा अस्थाई भाव? तो बच्चों श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होगा रति। दूसरा करुण रस, अभी हमने करुण रस पढ़ा है, करुण रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? शोक। तीसरा रौद्र, रौद्र रस, रौद्र यानी गुस्सा, क्रोध, तो इसका अस्थाई भाव हो जाएगा क्रोध। और वीर रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? तो वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह। वीरता दिखाने के लिए हमें उत्साह की आवश्यकता होती है। यहाँ देखिए कुछ और अस्थाई भाव दिए हुए हैं। हास्य रस, हास्य रस का अस्थाई भाव हंसी या हास्य ही होगा। शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद और शांत ही होगा। भयानक रस का भय, अद्भुत रस का विस्मय। तो इस प्रकार आप इसका आंसर लिखें। तो बच्चों आज का ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। वर्कशीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में अवश्य सूचित करें। और बच्चों आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है, आप इसका उत्तर हमें कमेंट में अवश्य बताएं कि रस सिद्धांत के प्रणेता कौन थे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और रस सिद्धांत से संबंधित सभी वर्कशीट कराए गए हैं, आप इसे हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।